हेलो दोस्तों, द चार्ट चार्ट में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो स्टॉक है वो है बर्गर किंग। बर्गर किंग में क्या व्यू है, टेक्निकली देखेंगे और उसका एक फंडामेंटल व्यू लेने के लिए कोशिश करेंगे। लंबे समय तक उसको होल्ड करेंगे तो क्या प्रॉफिट हो सकता है, कितना बड़ा टारगेट वो अचीव कर सकता है, क्या उनका एक ग्रोथ पॉइंट है, पूरा आज कवर करने के लिए कोशिश करेंगे। और टेक्निकली भी देखेंगे कहाँ पे उसको स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, आने वाले दिन में कैसे वो फॉर्मेशन दे सकता है, क्या पैटर्न फॉर्मेशन कर सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है और टारगेट क्या बन सकता है। पूरा आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा सो दैट ऐसे अपडेट आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, बर्गर किंग को मैं स्क्रीनर.com में ओपन कर लिया हूँ। उसका मार्केट कैप है 6220 करोड़। और उसका डेट देखिए, डेट इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हम उसको जरूर देखेंगे। डेट डेट देखिए 597 करोड़ है, जो लगभग आपको बहुत मिनिमल डेट है, जो 6% का डेट है यहाँ पे। उसका मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे 6.13 उसका जो डेट परसेंटेज है, तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब एक बिजनेस करते हैं तो उसका डेट तो जरूर होगा, बट 6% डेट मतलब लगभग ना के बराबर है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। कैश इक्विवेलेंट देखिए 216 करोड़ अभी भी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि अभी उनका नंबर ऑफ रेस्टोरेंट है तो वो 260 है। ऑलमोस्ट 260, जो 2014 से उनका शुरू हो चुका है क्यूएसआर चेन इन इंडिया। तो इंटरनेशनली ऑलरेडी अवेलेबल था, तो इंडिया में वो 2014 से शुरू किए हैं। अभी तक वो 260 तक पहुंचे हैं, उनका ओपन किए हैं उनका जो रेस्टोरेंट। बट आने वाले दिन में 2026 तक उनका जो प्लान है 700 तक वो पहुंचना चाहते हैं। उनका जो 700 फ्रेंचाइजीज ओपन ओपन करना चाहते हैं, तो इसमें आपको बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिख सकता है। अगर आप 4-5 साल के लिए अगर आप 4-5 साल के लिए कंसिडर करना चाहते हैं तो बर्गर किंग को आप जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि उनका जो ग्रोथ है, उनका जो प्लान है बहुत बढ़िया है आने वाले दिन में। क्योंकि उनका जो प्लान है 700 तक पहुंचने का, उनका जो टारगेट है 2026 तक, तो लगभग यहाँ से 5 साल के लिए उनका टारगेट है। तो 5 साल के लिए उनका नंबर ऑफ स्टोर्स होगा डबल से भी ज्यादा हो जाएगा, मतलब ट्रिपल हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपका ग्रोथ उसमें जरूर दिखेगा। दोस्तों, अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखना चाहते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट में देखिए ज्यादा कुछ बड़ी चीज नहीं है, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। पूरा पीरियड है वो लॉकडाउन शटडाउन में था, लेकिन क्योंकि वो मार्च 2020 से आपको पता है वहां से जो कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ, तभी से वो लॉकडाउन शटडाउन, बहुत अनसर्टेनिटी, रेस्ट्रिक्शन, सोशल डिस्टेंसिंग, इसके कारण आप रेस्टोरेंट में यूजेस बहुत कम हो चुका था। लेकिन अभी फिलहाल आप अगर देखेंगे, नोटिस करेंगे, हर जगह रेस्टोरेंट खुल चुका है। मैं प्रे करता हूँ कि ऐसे ही कंटिन्यू रहे, तो हमारे जो इश्यूज है, कोरोना केसेस भी कम रहे, सो दैट हम जो आराम से बाहर घूम सके और हम जैसे नॉर्मल लाइफ जी रहे थे वैसे ही जी सकते हैं। अगर ऐसे चलता रहा तो हमारे जो बर्गर किंग जो रेस्टोरेंट है वो भी उसका बिजनेस भी वो ओपन कर सकते हैं कंप्लीटली जैसे कि पहले था। तो वैसे रहेगा तो सेल्स का जो डेटा है वो डेफिनेटली बढ़ के आएगा नेक्स्ट क्वार्टर। जो अभी क्वार्टर रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा क्या उसका व्यू पॉइंट है, लेकिन अभी मुझे जो लगता है वो डेफिनेटली पॉजिटिव आना चाहिए। अगर वहां पे पॉजिटिव आता है तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव होगा स्टॉक को ऊपर लेके जाने के लिए। सो जो अभी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, शेयर होल्डिंग डेटा है, उसके हिसाब से प्रोमोटर के पास 52.56 है, एफआईएस के पास 60.63 है, डीआईएस के पास 5% है 5.22, एंड बट पब्लिक है उसके पास 25.59% है। पब्लिक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं बर्गर किंग को बाइंग करने के लिए, क्योंकि वो आईपीओ के टाइम में बहुत ही न्यूज में आया था। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग आईपीओ में अप्लाई किए होंगे, उसको वो होल्ड कर रहे होंगे। तो अगर आप आईपीओ में आपको मिला है तो आप बहुत लकी है, क्योंकि बहुत ही लो प्राइस में आपको मिला होगा। फिलहाल अभी 160 में ट्रेड कर रहा है। अब हाई जो लगाया था 200 रुपये तक, 200 के ऊपर हाई लगा के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, ये था मेरा व्यू पॉइंट। अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहते हैं तो बर्गर किंग का आप जरूर होल्ड कर सकते हैं 5 साल, 6 साल, 7 साल तक।
तो आप एक बहुत ही बढ़िया पैसा कमा सकते हैं ये स्टॉक से। एड ऑन करना चाहते हैं आप एसआईपी काइंड ऑफ स्टफ कर सकते हैं, उसमें अभी भी आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। एक लंबा व्यू रख के आप काम कीजिए, उसमें बहुत ही बढ़िया मुनाफा आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों अभी चलिए चलते हैं उसका एक टेक्निकल एनालिसिस शुरू करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से देखेंगे कहाँ पे उसका एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, कहाँ पे उसको हम बाई कर सकते हैं। देखिए बर्गर किंग को मैं ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म में ओपन कर लिया हूँ मेरा सेटअप के साथ। देखिए एक सपोर्ट में ड्रॉ किया हूँ, ये सपोर्ट बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं अभी तक। फिलहाल सपोर्ट के पास भी अभी खड़ा है। मुझे लगता है यहाँ पे अगर बाउंस आना चाहिए तो यहाँ पे जरूर आना चाहिए। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा और टाइम कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे लगता है अगर मार्केट में कुछ बाउंस आता है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी नेगेटिव है, तो मार्केट में अगर कुछ ओवरऑल मार्केट में बाउंस आता है, बाउंस मिलता है ओवरऑल मार्केट में, तो यहाँ पे आपको बाउंस जरूर मिलेगा। तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस आप 155 का स्टॉप लॉस लगा के आप उसको बाइंग कर सकते हैं। आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा 174 होगा। देखिए आप जब एक ट्रेड कर रहे हैं एक शॉर्ट टर्म के लिए, आपका एक छोटा स्टॉप लॉस, एक छोटा रिस्क लेके आप एक 1:2 1:3 रिस्क रिवार्ड में काम कीजिए। उससे अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आपका व्यू पॉइंट अलग होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस आपको 126 में आएगा। आपको तो अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में आप 155 में आप स्टॉप लॉस लगा के आपको उसको ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ट्रेड कर रहे हैं और इसको ये ब्रेकआउट देता है 189 को ब्रेकआउट देता है। दोस्तों यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर ये पॉइंट को ब्रेकआउट देता है देन आपको इजीली 200 पॉइंट दोबारा आपको दिखेगा। तो ये पॉइंट को आप जरूर देखिए। मुझे यहाँ पर तक टारगेट तो जरूर मिलता है। यहाँ पे अगर 177 ब्रेक करते हैं, मेरा फर्स्ट टारगेट है 177 और जो नेक्स्ट टारगेट है वो ऑलमोस्ट 180 टू 185। ये टारगेट लेके आप चल सकते हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है। अगर आप इन्वेस्टर है तो आप इसी पैटर्न को जरूर देखिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये एक कप है और ये एक हैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। ये एक फॉर्मिंग है, मतलब फॉर्मेशन हुआ नहीं है बट ये फॉर्मेशन हो सकता है। दोस्तों अगर यहाँ पे ये कंटिन्यू करता है, ऐसे कंसोलिडेट करके एक फॉर्मेशन देता है यहाँ पे और ये ब्रेकआउट देता है, देन आपको बहुत ही बढ़िया टारगेट मिलेगा और ये स्टॉक उसको और ऊपर लेके जरूर जाएगा ये पैटर्न के हिसाब से। लेकिन अभी फिलहाल उसमें कुछ व्यू नहीं है, पैटर्न को फॉर्मेशन करने दीजिए। अगर पैटर्न को लेके ट्रेड करना है तो फॉर्मेशन होने दीजिए। बट अभी जो सपोर्ट के हिसाब से, मेरा जो सपोर्ट है उसके हिसाब से अगर मैं ट्रेड करना चाहता हूँ 155 में आप स्टॉप लॉस लगा के उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। एक 177 टारगेट और 185 टारगेट लेग के लिए आप ट्रेड जरूर कर सकते हैं। दोस्तों ये था मेरा व्यू पॉइंट ऑन बर्गर किंग, बोथ टेक्निकल एंड फंडामेंटल व्यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए सो दैट आपको ऐसे कंटेंट्स हमेशा मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, दोबारा मिलेंगे दूसरे एपिसोड पे दूसरे स्टॉक एनालिसिस के साथ। तब तक धन्यवाद।